पालमपुर नामक गांव में भीमसेन नाम का एक पहलवान रहता था। उसकी पहलवानी के चर्चे बहुत दूर दूर तक थे। अरे भागो रे भागो, भीमसेन आ रहा है। अबे ओए जलेबी वाले, जल्दी से मेरे लिए एक प्लेट जलेबी लगा बे। जी जी भैया, अभी लगा देता हूँ। तुम्हारी जलेबी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। इसे खाकर तो मजा ही आ गया भाई। ये तो ऐसे खा रहा है जैसे कि कई जन्मों का भूखा हो। न जाने ये कब का भूखा है बेचारा। कुछ कहा क्या तुमने? अरे नहीं भाई, मैं तो ये कह रहा था, क्या और जलेबी दूं आपको? अरे नेकी और पूछ पूछ। जल्दी से एक और प्लेट लगा दे चल। मेरे पेट में बहुत तेज चूहे कूद रहे हैं। भैया जी, आप बुरा ना मानो तो आपसे एक बात कहूं? हाँ कहो, क्या बात है? मेरा एक बेटा है जिसका नाम कल्लू है। उसके ऊपर भी पहलवानी का भूत सवार है। अगर आप बुरा ना मानो तो क्या आप उसे भी पहलवानी करना सिखा सकते हैं? भीमसेन कुछ देर सोचता है, फिर विजयकांत से कहता है, पहलवानी करना तो मैं उसको सिखा दूं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मैं कुछ समझा नहीं भैया जी। क्या शर्त है आपकी? मैं तुम्हारे बेटे को पहलवानी करना सिखाता हूँ और तुमको मुझे बदले में रोज एक प्लेट जलेबी खिलानी होगी भाई। ठीक है भैया जी, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। आप मेरी दुकान पर आकर रोज एक प्लेट जलेबी खा सकते हैं। तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। तुम्हारे बेटे को कहना कि वो कल से मेरे घर पर आ जाए। ये कहकर भीमसेन वहाँ से चला जाता है और शाम होने पर विजयकांत भी अपनी दुकान बंद करके घर पहुँच जाता है। अरे पिताजी, आप आ गए। रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। बेटा, मुझे पता है कि तुझे पहलवानी करना बहुत अच्छा लगता है और मैंने तेरे लिए एक आदमी ढूंढ लिया है जो तुझे पहलवानी करना सिखाएगा। पिताजी, क्या सच में? आपने तो मेरे मुंह का निवाला ही छीन लिया। वैसे पिताजी, उस आदमी का नाम क्या है? अरे और कौन हो सकता है? वही जिसका नाम सुनकर सारे गांव वाले डर के मारे पैंट गीली कर देते हैं। पिताजी, आप कहीं उस भीमसेन की बात तो नहीं कर रहे जो 10 लोगों को एक साथ पटक देता है? अरे हाँ, मैं उसी भीमसेन की बात कर रहा हूँ। वो तुझे अच्छे से पहलवानी करना सिखा देगा है? नहीं पिताजी, मैं उस भीमसेन से कभी पहलवानी करना नहीं सीखूंगा। अगर कहीं उसने मुझे एक घूंसा मार दिया तो मैं तो वही चारों खाने चित्त हो जाऊंगा। अरे तुझे उस भीमसेन से पहलवानी करना सीखना ही होगा। आखिर मैं उससे शर्त लगा बैठा हूँ। क्या शर्त? कैसी शर्त पिताजी? उसने मुझसे शर्त लगाई है कि वो तुम्हें पहलवानी करना सिखाएगा और बदले में मैं उसको जलेबियां खिलाऊंगा। लेकिन पिताजी, आपको उनसे शर्त लगाने की क्या जरूरत थी? हे भगवान, लगता है मेरा तेरे पास आने का समय आ चुका है। अरे तुझ पर ही तो पहलवानी का भूत सवार था है? अब मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, तुझे कल भीमसेन के घर जाना ही होगा। हाँ, नहीं तो वो हम दोनों का कीमा बना देगा, समझे? अब ये कौन सी नई मुसीबत आ गई है ऊपर वाले? कल मुझे बचा लेना। रात को कल्लू लेटकर बस कल के बारे में ही सोचता रहता है, जिस वजह से उसे रात भर नींद भी नहीं आती। अब जो होगा वो देखा जाएगा। सो जाता हूँ। वैसे भी उस भीमसेन के चक्कर में मैं अपनी नींद खराब क्यों करूं? अरे ओ कल्लू, चल जल्दी उठ। तुझे भीमसेन के घर भी तो जाना है। बस यही सोचकर ही तो पिताजी मुझे पूरी रात नींद नहीं आई।
अरे चल अब उठ, बहाने बनाना बंद कर, चल और सीधा भीमसेन के घर पहुंच जा। हाँ। ओ, तो आ गए तुम। क्या तुम ही कल्लू हो? जी जी, मेरा नाम ही कल्लू है। बिल्कुल अपने बाप पर गया है, एकदम सूखी लकड़ी की तरह। क्या तेरा बाप तुझे कुछ खाने को नहीं देता रे? मुझे भी आपके जैसा बनना है। मैं भी एक बहुत बड़ा पहलवान बनना चाहता हूँ। हाँ तो कल्लू, सबसे पहले तुझे इस मैदान के पूरे 10 चक्कर लगाने होंगे। क्या? इतने बड़े मैदान के मुझे 10 चक्कर लगाने होंगे? ना बाबा ना, ये सब मुझसे नहीं होगा। अबे चक्कर लगाता है कि दूं एक घूंसा तेरे पेट में है? अभी एक घूंसे में ही तेरी सारी ये अकड़ निकल जाएगी, समझा? अरे नहीं नहीं, मैं अभी इस मैदान के 10 चक्कर लगा लेता हूँ। कल्लू भीमसेन के डर से मैदान के चक्कर काटने लगता है और मैदान के 5 चक्कर लगाकर वहीं रुक जाता है। मैं तो थक गया, अब इससे ज्यादा मैं और चक्कर नहीं लगा सकता। अरे अभी तो केवल 5 चक्कर ही हुए हैं, अभी तो तुझे 5 चक्कर और लगाने बाकी हैं रे। चल अब जल्दी से दौड़ना शुरू कर, चल। पहलवान जी, कुछ तो दया कीजिए, भागते भागते तो मेरे पैर दर्द करने लगे। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, अब मुझे ही कुछ करना होगा। फिर भीमसेन उसके मैदान में बंधे उसके बैल की रस्सी को छोड़ देता है और वो बैल कल्लू के पीछे पड़ जाता है। अरे पहलवान जी, मुझे इस बैल से बचाओ। अरे कोई है, बचाओ। हे बैल देवता, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? प्लीज मेरा पीछा छोड़ दीजिए। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे? क्यों कल्लू, मजा आ रहा है ना? अरे कोई बचाओ। अरे मैं ये किस मुसीबत में पड़ गया? पहलवान जी मुझे बचाओ। ऐसे ही कल्लू दौड़ते हुए 10 चक्कर की जगह मैदान के पूरे 15 चक्कर लगा देता है। हाँ तो कल्लू, तो इस परीक्षा में पास हो गया है। तूने 10 चक्कर की जगह पूरे 15 चक्कर लगाए हैं। क्या? मैं इस परीक्षा में पास हो गया? तो पहलवान जी, क्या अब मैं घर जाऊं? अरे नहीं नहीं, तुझे तो अभी और कठिनाइयों का सामना करना बाकी है। पहलवान जी, तो अब मुझे क्या करना होगा? अब तुझे पूरे 400 दंड बैठक लगाने होंगे, जिससे तेरे पैर मजबूत हो जाएंगे। क्या? 400 दंड बैठक? 400 दंड बैठक का नाम सुनकर कल्लू वहीं चक्कर खाकर गिर जाता है। अरे ये तो 400 दंड बैठक का नाम सुनकर ही ढेर हो गया। अबे ओए कल्लू, चल उठ। भीमसेन कल्लू को बहुत जगाता है, लेकिन कल्लू उठने का नाम ही नहीं लेता। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको मुझे ठंडा करना ही होगा। अरे क्या हुआ? बचाओ। अरे बारिश आ गई, भागो। अरे कोई बचाओ। अबे कल्लू के बच्चे, शांत हो जा। इतनी गर्मी में भी तुझे बारिश नजर आती है? चल अब उठ और 400 दंड बैठक लगा। ठीक है पहलवान जी, मैं अभी 400 दंड बैठक लगा देता हूँ। फिर कल्लू दंड बैठक लगाने लगता है और पहलवान भीमसेन गिनती कर रहा होता है। तीन 390, 391, 395, 399 और ये पूरे 400। बस बस कल्लू, रुक जा रुक जा, हो गए तेरे 400 दंड बैठक। पहलवान जी, मुझे अब बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? तू यहीं रुक, मैं तेरे लिए अभी जूस लेकर आता हूँ, जिससे तेरे शरीर को एनर्जी मिलेगी। अरे वाह, जूस। हाँ, आज तो जूस पीकर मजा ही आ जाएगा। हाँ, वाह वाह। फिर भीमसेन करेले का जूस कल्लू को पीने के लिए देता है, लेकिन कल्लू इस बात से अनजान था कि वो करेले का जूस है। ये ले कल्लू, अब जल्दी से ये सारा जूस पी ले। इसको पीकर
तेरे शरीर में 204 वोल्ट का करंट दौड़ने लगेगा। छी, कितना कड़वा जूस है ये। अरे क्या आप इसमें गोबर मिला कर लाए थे क्या? अरे रे रे, मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए तूने। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। अरे कोई बचाओ। अरे मम्मी रे, हे भगवान, मैं ये किसके गले पड़ गया। अरे कोई बचाओ। कल्लू, तुझे अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अब मैं तुझे पहलवान बना कर ही रहूंगा। पहलवान जी, रात बहुत हो चुकी है, मुझे अब अपने घर चलना चाहिए। तू कहीं नहीं जाएगा जब तक तेरी ट्रेनिंग खत्म नहीं हो जाती। तू मेरे घर पर ही रहेगा, फिर चाहे उस ट्रेनिंग को 1 वर्ष ही क्यों ना हो जाए। ठीक है पहलवान जी, मैं समझ गया। ऐसे ही कल्लू पूरे 1 वर्ष तक पहलवान भीमसेन के घर पर रहता है और रोज मन लगाकर अपनी ट्रेनिंग पूरी करता है। फिर एक दिन, कल्लू, आज तुझे पूरे 1 वर्ष हो चुके हैं और तूने अपनी ट्रेनिंग पूरी लगन और ईमानदारी के साथ पूरी की है। और मैंने तुझ पर जितने भी अत्याचार किए हैं, हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये आप कैसी बात कर रहे हैं पहलवान जी? अगर आप मुझे इतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं देते तो शायद मैं कभी भी आपके जैसा ताकतवर पहलवान न बन पाता। फिर भीमसेन कल्लू को गले लगा लेता है और उससे कहता है, कल्लू, तू अब अपने घर जा, तेरे पिताजी तेरा इंतजार कर रहे होंगे। अरे कल्लू, तू आ गया? कितना हट्टा कट्टा हो गया रे तू। अरे हाँ पिताजी, अब आपका बेटा कल्लू से कल्लू पहलवान बन गया है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अचानक भीमसेन का एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। भीमसेन का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए कल्लू और उसके पिताजी ने ही उसका अंतिम संस्कार किया। चल बे, हफ्ता निकाले, नहीं तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। लुट्टन पहलवान जी, पिछले हफ्ते ही तो आपको मैंने पैसे दिए थे, अब मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। लगता है तो ऐसे नहीं मानेगा, मुझे तुझे सबक सिखाना ही होगा। अरे कोई मुझे इस पहलवान से बचाओ, नहीं तो ये मेरी हड्डी पसली एक कर देगा। अरे कोई बचाओ, अरे गांव वालों, अरे बचाओ। अरे भैया, अगर इसको बचाने गए तो ये हमरा भी भरता बना देगा, बता रहे। इससे अच्छा तो यह है कि हम सब चुप होकर खड़े रहे, बता रहे। यहाँ पर किसी में हिम्मत नहीं है कि लुट्टन पहलवान को एक अंगुली भी लगा दे। है किसी में इतना दम जो इस लुट्टन पहलवान को अखाड़े में हरा दे? हैं? लुट्टन पहलवान बहुत ही घमंडी इंसान था और उसको इस गांव में आए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए थे। वो अक्सर गांव के लोगों को तंग किया करता था। सुन लो गांव वालों, अगर मुझे किसी ने हफ्ता नहीं दिया ना तो मैं तुम सबकी हड्डी पसली एक कर दूंगा, समझे? अरे मुखिया जी, आप यहाँ? आप बड़ी ही चिंता में लग रहे हैं, क्या बात है? सब कुछ ठीक तो है ना? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कल्लू, हमारे गांव में एक लुट्टन पहलवान आया है, उसने लोगों का जीना हराम कर दिया है बेटा। बेटा, अब तुम ही इस गांव की रक्षा कर सकते हो। आप चिंता मत कीजिए मुखिया जी, मैं उस लुट्टन के बच्चे को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। आप निश्चिंत होकर घर जाइए, मैं सब संभाल लूंगा। बेटा, तू उस लुट्टन को मत छोड़ना है, उसने कई लोगों को कष्ट दिया है, अब कष्ट भोगने की बारी उसकी है। हाँ, आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो मरते दम तक नहीं भूलेगा।
अबे ओए लुट्टन के बच्चे, बाहर निकल, आज तेरी खैर नहीं है। अबे कौन है जो इतना भौंक रहा है? हैं क्या हुआ बे? और कौन है तू जो इतना गला फाड़ कर चिल्ला रहा है? मेरा नाम कल्लू पहलवान है। मैंने सुना है कि हमारे गांव में रहकर तू लोगों से हफ्ता वसूली करता है। मैं कहता हूँ ये सब छोड़ दे। अबे अब तू मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है बे? चल अब जा और जाकर अपना काम कर, समझा? अगर तुझे अपनी ताकत पर इतना ही घमंड है तो आजा, दो दो हाथ कर ले, फिर देखते हैं कि किसमें कितना है दम। हाँ तो मैं तुझसे डरता थोड़ी हूँ बे। कल आ जाना अखाड़े में, वही पता चलेगा कि कौन सिकंदर है और कौन बंदर। अब मुकाबला अखाड़े में ही होगा। तो लुट्टन पहलवान, अब मैं तुझसे कल ही बात करता हूँ। अगले दिन कल्लू और लुट्टन पहलवान कुश्ती लड़ने के लिए अखाड़े में उतर जाते हैं। कल्लू, इस लुट्टन के बच्चे को धूल चटा दे, आज इसको तो छोड़ना मत। फिर दोनों के बीच कुश्ती शुरू हो जाती है और कल्लू लुट्टन पहलवान को पटक पटक कर बहुत मारता है। कल्लू भाई, मुझे माफ कर दो, मैं हार मानता हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आई। लुट्टन, अब अगर तू इस गांव में दोबारा दिखाना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा इस गांव में कभी कदम नहीं रखूंगा। लुट्टन पहलवान उस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। कल्लू बेटा, अगर तुम इस लुट्टन पहलवान को ना हराते तो ये कमबख्त सभी गांव वालों को ऐसे ही रोज तंग किया करता। मुखिया जी, ये तो मेरा फर्ज था, आखिर मैं भी इसी गांव में पला बड़ा हूँ। फिर सभी गांव वाले कल्लू की जय जयकार करते हैं। कल्लू भैया की जय हो, कल्लू भैया की जय हो, जिंदाबाद, कल्लू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।